हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एसजी ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो का टॉपिक है मॉडल पेपर पार्ट 5, यानी कि 2022 का जो मॉडल पेपर के ऊपर मैं जो वीडियोस बना रही हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के, उसका ये लास्ट पार्ट है। इसमें लास्ट के जो 3 बचे हुए चैप्टर हैं, चैप्टर 21, चैप्टर 22 और चैप्टर नंबर 23, इन तीनों के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में आते हैं, मैं इस वीडियो में आपको वो बताऊंगी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम लोग का जो चैप्टर नंबर 21 है वो है चिकित्सा का चक्कर। इससे पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव कौन सा? पहला है दंत चिकित्सक ने लेखक के दांत के प्रति दांत तोड़ने की फीस कितनी बताई। इसका आंसर है ऑप्शन डी, 3 रुपए। 3 रुपए प्रति दांत। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ है। आंसर है ऑप्शन सी, हास्य व्यंग। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, बेढब बनारसी। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में बीमार कौन पड़ा। आंसर है इसका ऑप्शन ए, स्वयं लेखक। अगला सवाल सवाल नंबर 5, चिकित्सा का चक्कर पाठ में हकीम ने लेखक की नब्ज कितने मिनट तक देखी। आंसर है ऑप्शन डी, 2। सवाल नंबर 6, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। आंसर है इसका डी, व्यंग। सवाल नंबर 7, डॉक्टर चूहानाथ कातर जी की फीस कितने रुपए थी। आंसर है इसका ऑप्शन सी, 8 रुपए। अगला सवाल लेखक बेढब बनारसी के यहाँ वैद्य जी कैसे तशरीफ लाए। आंसर है इसका ऑप्शन ए, पालकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक बेढब बनारसी ने कितने रसगुल्ले खाए। आंसर है इसका ऑप्शन डी, 8। अगला सवाल सवाल नंबर 10, लेखक को बीमार कहने की इच्छा क्यों हुई। आंसर है इसका ऑप्शन ए, काम करते करते थक गए थे, इसलिए उनको बीमार होने की इच्छा हुई थी। अगला सवाल है सवाल नंबर 11, लेखक को बार बार पेट दर्द क्यों हो रहा था। आंसर है इसका ऑप्शन ए, गरिष्ठ खाना खाने से। गरिष्ठ यानी कि भारी खाना जो होता है, तला भुना। अगला सवाल है लेखक को किस समय भोजन कर लेने की आदत थी। आंसर है ऑप्शन सी, शाम में। सवाल नंबर 13 है लेखक को पेट दर्द में से रात में कितने बजे नींद खुली। आंसर है इसका ऑप्शन सी, 3 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, लेखक लखनऊ क्यों जाना चाह रहा था। आंसर है ऑप्शन बी, बेहतर चिकित्सा हेतु। सवाल नंबर 15 है किस चिकित्सा पद्धति में जड़ी बूटी से दवाई बनती है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, आयुर्वेदिक चिकित्सा में। सवाल नंबर 16, लोगों की सलाह पर चूहानाथ कातर जी को बुलाया गया, ये थे कौन। आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर। सवाल नंबर 17 है इसी बीच मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई, किस पाठ की पंक्ति है। आंसर है इसका ऑप्शन डी, चिकित्सा का चक्कर। सवाल नंबर 18 है लुकमान नाम था एक। आंसर है ऑप्शन ए, हकीम का। अगला सवाल, वह साहित्य युग जिसमें चित्रण की सूक्ष्मता पर बल दिया गया है क्या कहलाता है। आंसर है ए, छायावाद। तो ये था चैप्टर नंबर 21, चिकित्सा का चक्कर। अब आते हैं चैप्टर नंबर 22 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ, जो कि है सुदामा चरित्र कविता। इससे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो है सुदामा चरित्र कविता शीर्षक कविता किससे हमारा परिचय कराती है। आंसर इसका प्राचीन पद से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदामा चरित्र के लेखक कौन है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, नरोत्तम दास। अगला सवाल है सुदामा की आर्थिक स्थिति कैसी थी। आंसर है इसका ऑप्शन सी, अति दीन। सवाल नंबर 4 है सुदामा चरित्र की भाषा क्या थी। आंसर है क्या है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, ब्रज भाषा। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, सुदामा चरित्र गद्य की कौन सी विधा है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदामा अपने मित्र से मिलने कहाँ गए थे। आंसर इसका ऑप्शन बी, द्वारिका। अगला सवाल है सुदामा को कृष्ण के पास जाने में संकोच क्यों हो रहा था। आंसर इसका ऑप्शन ए, कृष्ण को उपहार देने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सुदामा और कृष्ण क्या थे। आंसर है इसका ऑप्शन ए, बाल सखा। अगला सवाल, कृष्ण ने सुदामा को कुछ न देकर किसे वैभव संपन्न कर दिया था। आंसर है इसका ऑप्शन डी, उसकी पत्नी को। अगला सवाल, बचपन में कृष्ण सुदामा कहाँ पढ़ते थे। आंसर है इसका ऑप्शन ए, संदीपन ऋषि के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, श्री कृष्ण किनके पांव को अपने अश्रु जल से धो दिए। आंसर है इसका ऑप्शन सी, अपने मित्र सुदामा के पैर को उन्होंने अपने आंसुओं से धोया था। अगला सवाल है कृष्ण ने किससे कहा कि चोरी की बानी में है जो प्रवीणे। आंसर है
ऑप्शन बी सुदामा से। अगला सवाल, बाद के लालच से राधा कृष्ण की कौन सी वस्तु छुपा देती है? आंसर है इसका ऑप्शन सी मुरली। क्वेश्चन नंबर 14 है नरोत्तम दास है, आंसर है इसका ऑप्शन ए कवि। अगला सवाल है सवाल नंबर 15, इनमें कौन नरोत्तम दास की कृति है? आंसर है इसका ऑप्शन ए सुदामा चरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपान्ह का अर्थ होता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी जूता। अगला सवाल है सवाल नंबर 17, जादूवश मणि किन्हें कहा गया है? आंसर है इसका ऑप्शन सी कृष्ण को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण जी के बाल सखा सुदामा जी क्या करते थे? आंसर है इसका ऑप्शन ए भिक्षा मांगकर भोजन करते थे। अगला सवाल, आगे चना गुरु मात दिए ते ले तुम चाबी हमें नहीं दीने, ये उक्ति किसकी है? आंसर है इसका कृष्ण की, ऑप्शन ए। अगला सवाल, सुदामा चरित्र शीर्षक कविता में सुदामा जी की पत्नी द्वारा दी हुई चावल की पोटली कहाँ छिपा रखी थी? आंसर है इसका ऑप्शन बी काख में। तो ये था चैप्टर नंबर 22 सुदामा चरित्र। अब हम आते हैं लास्ट चैप्टर जो कि किसले भाग 3 का जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 23 राह भटके हिरन के बच्चे को। इसका हम लोग अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है राह भटके हिरन को शीर्षक कविता के कवि कौन है? आंसर है इसका ऑप्शन डी डॉक्टर नी वियतनाम। अगला सवाल है राह भटके हिरन के बच्चे को कविता में आकाश में क्या भरे हैं? आंसर है इसका ऑप्शन बी तारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राह भटके हिरन के बच्चे को पाठ से क्या सीख मिलती है? आंसर है इसका ए ज्ञान का प्रकाश जरूरी है। अगला सवाल है राह भटके हिरन के बच्चे को पाठ में जीवन का अर्थ है? आंसर है ऑप्शन ए प्रयास करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राह भटके हिरन के बच्चे को शीर्षक कविता में राह कौन भटक गया था? इसका आंसर है ऑप्शन बी नन्हा हिरन। अगला सवाल नंबर 7, जंगल में हिरन का बच्चा क्या कर रहा था? आंसर है ऑप्शन सी अपनी मां से बिछड़ गया था। सवाल नंबर 8 है हिरन के बच्चे के लिए कौन दुखी है? आंसर है इसका ऑप्शन सी कवि। सवाल नंबर 9 है कवि हिरन शावक को क्या दिलासा दे रहा है? आंसर है उपयुक्त तीनों यानी कि ABC तीनों सही है। तू अभी सो जा, बांस के वन और अगवन की हवा लोरी सुनाएगी, सुबह तुम्हें तुम्हारी माँ मिल जाएगी। ये तीनों जो पंक्तियां हैं ये इसी कविता से हैं। तो ये तीनों कविता के द्वारा जो कवि है वो हिरन के बच्चे को दिलासा दे रहा था। अगला सवाल है सवाल नंबर 10, हमें निराश न होकर प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का क्या करना चाहिए? आंसर है ऑप्शन बी उपभोग का मतलब होता है यूज करना चाहिए। अगला सवाल है और लास्ट सवाल है सवाल नंबर 11, जाड़े की रात पहाड़ पर रो रहा है एक क्या? आंसर है इसका ऑप्शन सी हिरन। तो ये था कंप्लीट 23 चैप्टर। आपका जो मॉडल पेपर में जो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो 50 नंबर तक आते हैं, आप लोग ये 5 वीडियोस देख लीजिए और अच्छे से उसको याद कर लीजिए। तो फिर बहुत चांसेस है कि आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन 90 अबव ही फंसेंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग को वीडियोस अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइक करने के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं। प्लीज़ अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग को बस एक लाइक का बटन दबाने में क्या जाता है। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए।